जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको मैं बताता चलूँ कि आज के जो टॉप स्क्रिप्ट्स थे जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो उनकी वीडियो जो है वो ऑलरेडी भी थोड़ी देर पहले चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमारे पास OGDC FFL और के ई एल तो शायद नहीं है, बाकी PPL वगैरह भी उसका एनालिसिस जो है आप लोगों के साथ शेयर किया गया। अगर आप लोग देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा जनाब, आज का जो हमारा इंडेक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते करते साथ में हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज, और कल के लिए मार्केट के लिए हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। आज हमारे इंडेक्स ने जो है 64,454 पे क्लोजिंग दी 23 जैन को, यानी ट्यूसडे को। 514 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए, 0.81% का गेन हुआ। 64,658 का हाई लगाया, 63,549 का लो लगाया। वॉल्यूम आज हमारे पास जो है अच्छे खासे जनरेट हुए। अगर हम लोग अप्रॉक्स देखें, ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 26 करोड़ के करीब करीब जो है वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 63,939 की हमारे पास जो है लास्ट क्लोजिंग थी। डे रेंज वंस अगेन अगर हम लोग बात करें आज की, तो हमारे पास जो है 63,549 का जो है वो लो लगा था, और हमारे पास जो हाई लगा है वो 64,658 का लगा है। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये हमारा जो है 38,135 का जो है लो था, और 67,093 का जो अभी तक का हमारा एवर हाई है। मार्केट दोबारा उसकी तरफ जो है चलने की कोशिश करी। ग्राफिकली अगर देखें, मार्केट सुबह खुली, एक डिप लिया, करते 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 एकदम जो है मार्केट ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी। ऐसा क्या हुआ, अभी मैं इंडेक्स एनालिसिस के ऊपर जाने से पहले आप लोगों को बताऊंगा। टॉप एक्टिव स्टॉक में हमारे पास OGDC FFL, KEL, PPL, PIA, सिनर्जी, PTC, PRL, FFVL, PSO वगैरह थे। और वॉल्यूम अगर हम देखें ज़्यादा OGDC FFL, KEL और PPL वगैरह में भी लगे। PIA में भी अगर आप देखें ज़्यादा वॉल्यूम लगे, और इसकी भी कुछ इनमें से स्टॉक्स की जो है न्यूज़ वगैरह भी आई हुई थी, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे पास पड़ा है। तो 23 तारीख का फीपी लिपी भी हमारे पास आ चुका है। आइए देखते हैं। फीपी हमारे जो है सेलिंग के साथ रहे $2.82 मिलियन की, और लीपी हमारे जो है बाइंग के साथ रहे $2.82 मिलियन की। बैंक्स ने $1.69 मिलियन की बाइंग करी, ब्रोकर्स ने $1.79 मिलियन की बाइंग करी, कंपनीज ने $4.21 मिलियन की बाइंग करी, फॉरेन कॉर्पोरेट ने $3.15 मिलियन की सेलिंग करी, फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.05 मिलियन की बाइंग करी, हमारे इंडिविजुअल ने $2.81 मिलियन की बाइंग करी, इंश्योरेंस कंपनी ने $8.25 मिलियन की सेलिंग करी, म्यूचुअल फंड ने $1.37 मिलियन की बाइंग करी, NBFC ने $0.02 मिलियन की सेलिंग करी, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.77 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.28 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल देखें, 1 2 3 4 5 6 7 बायर रहे, 1 2 3 4 जो है सेलिंग पर है। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा एक स्टांस था। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये डिजिट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग तगड़ा प्लेयर देखें जी, वैसे तो आज सबकी बाइंग बहुत अच्छी रही है। कल इंशाल्लाह ताला हमारे पास मार्केट का एक मूव अच्छा बन सकता है। उससे पहले अगर हम लोग देखें कि हमारे पास टॉप सेलर जो यहाँ पे आज रहा वो इंश्योरेंस कंपनीज़ रहीं, सबसे ज़्यादा सेलिंग उसकी थी। और इन सब में अगर हम लोग देखें तो कंपनीज़ हमारी जो है वो तगड़ी बाइंग के साथ थी $4.21 मिलियन की। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ, कंपनीज़ ने हमारी ने बाइंग किस सेक्टर में जो है वो ज़्यादा करी है। ये आ गए जनाब कंपनीज़ वाले सेक्टर में। कंपनीज़ ने कमर्शियल बैंक्स के अंदर माल को जो है उठाया है $1.19 मिलियन का, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में जिसने हैवी वेटेज स्क्रिप्ट था एंड में इंडेक्स को भी उठाया है। और वो क्यों उठाया अभी मैं आपको वो न्यूज़ भी दिखाऊंगा जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। $2.64 मिलियन की बाइंग करी। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो सेलिंग पे रही। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ को आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने उन्हीं जगहों पर माल सारा बेचा है जहाँ पर कंपनीज़ ने उठाया। $2.55 मिलियन का माल कमर्शियल बैंक में बेचा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज़ हैं $4.00 मिलियन की सेलिंग, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ज़ायरों से जो है वो भी इफेक्ट करती है $2.16 मिलियन की। तो अगर आप सब देखेंगे तो हमारे पास जो है कंपनीज़ की बाइंग जो है उन्हीं जगहों पे ज़्यादा हुई है। तो यानी ज़्यादातर माल जो है कंपनीज़ की जानिब से उठाया गया है। और किससे लिया गया है? इंश्योरेंस कंपनीज से कंपनीज़ ने माल लिया। ऑल दो दूसरे प्लेयर्स की भी कंट्रीब्यूशन थी, बट नॉट दैट मच। हम लोग जो है बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखें जी, कमर्शियल बैंक जैसा भी आप लोगों ने और हम लोगों ने देखा पीछे, सेक्टर वाइज जो है हमारे पास 212 पॉइंट कमर्शियल बैंक ने जोड़े। कमर्शियल बैंक में किसने बाइंग डाली? हमारे पास कंपनीज़ की तगड़ी बाइंग आई। तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं आप उनके लेवल्स निकाल के देख सकते हैं कल की मूव बनाने के लिए। 212 पॉइंट जो है कमर्शियल बैंक ने जोड़े। फर्टिलाइजर ने 149 पॉइंट, टेक्नोलॉजी ने 29, रिफाइनरी ने 29, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 28, फूड एंड पर्सनल केयर ने 23, और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं
दूसरे सेक्टर ने जोड़े। नेगेटिविटी में ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने 30 पॉइंट तोड़े, ऑटोमोबाइल ने 14 और जो है दूसरे आपके जो सेक्टर्स हैं उन्होंने भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स तोड़े। इन्हीं में अगर हम टॉप स्क्रिप्ट देखें तो ईफर्ट ने 93 पॉइंट जोड़े, BHL ने 62, मारी ने 59, OGDC ने 58, MEBL ने 45, TRG ने 38 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी जोड़े। नेगेटिविटी में अगर मैं बात करूं तो PPL ने 88 पॉइंट तोड़े, लक ने 24 पॉइंट तोड़े, PSO ने 24, सिस्टम ने 16, MTL ने 14 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो आपके दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े। हीट मैप अगर ओवरऑल मार्केट का देखा जाए तो यहाँ पे आपको बाजार दिख जाएगा कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में PPL जो है ज़रा ज़्यादा नेगेटिव रहा है, बरक्स उसके OGDC जो है वो ख़ास तौर पे हमारे पास जो है उसमें बाइंग हमें ज़्यादा देखने को मिली है। ओवरऑल कमर्शियल बैंक हरा भरा रहा, फर्टिलाइज़र सेक्टर भी हरा भरा रहा, सीमेंट सेक्टर में भी जो है थोड़ी सी जान आई है, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, रिफाइनरी, जाहिर सी बात है पेट्रोलियम के जो भी सेक्टर है ज़ाहिर है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन या मार्केटिंग, तो उसमें रिफाइनरी का भी ज़ाहिर काम बढ़ जाता है, तो वहाँ पे हमें उधर भी थोड़ा सा टच देखने को मिल जाता है। ऑल्दो इधर अगर आप देखें तो मार्केटिंग कंपनीज़ में हमारे पास जो है सेलिंग देखने को मिली है। ऑल्दो कुछ स्टॉक जो हैं जिनमें से अगर हम शेल की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है अच्छी एक मूव देखने को मिली है। 100 इंडेक्स के ऊपर जाने से पहले मैं आज की जो कुछ न्यूज़ हैं जो जिनका इफेक्ट पड़ा है और जो फर्दर हमारे पास आने वाले दिनों में न्यूज़ है उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 29 जनवरी को अब हमारे पास जो एक मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। मॉनेटरी पॉलिसी का आपको पता है इंटरेस्ट रेट का जो हिसाब किताब होता है उसको मेंटेन करने में हमें पता लगता है और उसका इम्पैक्ट जो हमारी मार्केट लेती है। तो 29 जनवरी यानी नेक्स्ट मंडे मार्केट के लिए एक ये अहम पॉइंट होगा। वहाँ से मार्केट एक पोटेंशियल डायरेक्शन ले सकती है और मेरे हिसाब से मार्केट मीनवाइल कंसोलिडेशन में रहेगी। इसके बाद ही पता लगेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या घटता है या मेंटेन रहता है, जो भी होगा इम्पैक्ट उसका मार्केट ले सकती है। सो 29 जनवरी तक हमें जो है थोड़ी चीज़ों को देख के रखना है। एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे पास आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जी मुल्क में सोना फ़ी तोला महंगा हो गया। 10 ग्राम सोने के भाव 429 रुपये इजाफे के साथ 1,84,500 रुपीज़ हो गए। एक तो ये हो गया, गोल्ड की प्राइस में हमें फ्लक्चुएशन मिली। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में जो मैं आपको बता रहा था, ये मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर करा था आपके साथ ये आर्टिकल जो है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रुप के अंदर हमारे जो है हम लोगों ने कॉल्स भी जो है वो शेयर की थी, जो बाय सेल अलर्ट्स होते हैं जो दिख रहे थे अकॉर्डिंग टू दैट, और उसके जो चार्ट्स वगैरह थे वो भी मैं अभी आपको जो है उसके स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूंगा, तो आप लोग उसको ही देख सकते हैं कि दोनों स्क्रिप्ट्स जो थे अमूमन अब काफ़ी सारे किए थे लेकिन उसमें 2-3 ने जो है अपने जो टारगेट्स हैं उसको कंप्लीट किया। क्यों किया? ज़ाहिर है टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्रॉपरली रिएक्ट कर रहा था लेवल्स के ऊपर। अच्छा जी, तो ऑयल एंड गैस के ऊपर जो मैं आपको बता रहा था क्या इफेक्ट पड़ा जी, ये इस न्यूज़ का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। क्या आया? तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए अरबों रुपए जारी करने का फैसला। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम और पावर समेत तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए अरबों रुपए जारी करने का फैसला कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये गर्दिशी कर्जा जो हमारा सर्कुलर डेट जो चल रहा है उसको कम करने के लिए हमारे पास जो है अरबों रुपए जो है जारी करने का फैसला कर दिया गया है। ये पूरा आर्टिकल आप लोग जो है पढ़ सकते हैं जियो टीवी के ऊपर जो है उसकी वेबसाइट है ऑफिशियल। ये मैंने उसके ऊपर न्यूज़ के उसके ऊपर भी ग्रुप के ऊपर भी शेयर किया था, और अगर आप लोग को जानना हो तो कॉमेंट सेक्शन में भी या डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस आर्टिकल का आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन थिंग इज़ दैट कि आप ये देखें फैसले के मुताबिक ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDSL को 600 अरब, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL को 150, गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड GHPL को 170 अरब और नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को भी 100 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। तो ये एक न्यूज़ को जो है बेसिकली मार्केट ने चेयर अप किया है, और ज़ाहिर है हैवी वेटेज स्टॉक्स जब मूवमेंट देते हैं तो उसमें हमारे पास जो है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। ज़राए के मुताबिक तवानाई शोबे की गर्दिशी कर्जे की सेटलमेंट के लिए IMF की मंजूरी लाजमी है, इसलिए वज़ीर आज़म ने वजारत ख़जाना की ब्रीफिंग के बाद रकम के अजरा से मुतालिक IMF से मंजूरी के लिए हिदायत जारी कर दिया। वहाँ से जो डिसीजन आएगा जाहिर सी बात है उधर हर चीज़ हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, ज़ाहिर है हमें वहाँ पर ट्रांच वहाँ से मिलती है, हमें उसके हिसाब से पूछ के देख के चलना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, बट द फैक्ट इज़ तो इसी वजह से यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है लेट्स सी। उसके बाद महंगाई ने सर उठाया तो शरह सूद मज़ीद बढ़ाएंगे हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। तो आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने पाकिस्तान ने स्टैंड बाय मुआहदे पर
पहली जायज़ा रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि महंगाई ने सर उठाया तो शरह सूद मज़ीद बढ़ाएंगे। शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट तभी बढ़ाया जाता है जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। इकोनॉमिक का ये बेसिक सा उसूल है। आप लोगों ने देखा होगा डिमांड सप्लाई पे जो है चल रहा होता है। तो जब भी बैंक से ज़्यादा कर्जे लोग ले रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है सर्कुलेट हो रहा होता है। तो बैंक को जब लोन्स या कर्जे जो हैं उसको कम करना होता है, लोगों की सर्कुलेशन पैसों की लोगों के दरमियान कम करनी होती है, तो शरह सूद बढ़ा देता है। एक तो ये कि इससे लोन जो है वो कम से कम जो आगे दिए जाते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सूद के चक्कर में बैंक के अंदर पैसा भी ज़्यादा डिपॉजिट कराते हैं, तो वहाँ से उनको रिटर्न भी मिल जाता है, एक बिल्कुल ना होने के बराबर। लेकिन लोग जो हैं फिक्स डिपॉजिट के चक्कर में समझते हैं कि हम सही तरीके कमा रहे हैं, ऑल दो हमारी मार्केट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है, लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो इससे उन्हीं पैसे से, यानी हमारे और आपके पैसे से ही बैंक जो है दबादब प्रॉफिट बना रहा होता है और उधर से हमारे पास जो है दबादब अर्निंग आ रही होती है, तो हम वहाँ से देख रहे होते हैं। तो आप देखते हैं हमारे पास बैंकिंग सेक्टर की टाइट रिपोर्ट जो है वो आ रही होती हैं। वो क्यों आ रही होती हैं? वो हमारा और आपका ही पैसा जो है सर्कुलेट हो रहा होता है। उसके बाद ब्लूमबर्ग ने कहा है कि नवाज शरीफ ने माशी मुश्किलात में पीटीआई और पीपीपी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, ब्लूमबर्ग का ये दावा है। आलमी मालियाती खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग एक बहुत बड़ा इदारा है फाइनेंशियल, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जानते हो, उनकी रिपोर्ट में सियासी मुखालफिन के मुकाबले नवाज शरीफ के दौर में माशी कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया गया है। तो ये अभी आने वाले ज़ाहिर इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो चीज़ों को लाइन अप करने की ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंग कोशिश भी की जा रही है और सर्वे वगैरह मुख्तलिफ हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट सब आती जा रही हैं। तो हमें अपनी मार्केट को पॉलिटिकल एस्पेक्ट से सिर्फ उधर देखना है जहाँ पे उस न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो डेफिनेटली इस न्यूज़ का हमारे पास जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑल दो इस दौर में नवाज शरीफ के एरा में स्टॉक मार्केट हम लोगों ने देखा है अक्सर बेशतर जो है वो ऊपर ही जाती है। कैसे जाती है, क्यों जाती है, दैट इज़ टोटली समथिंग एल्स। बट हम अगर मार्केट पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसका इफेक्ट पड़ता है, जो कि ब्लूमबर्ग ने भी इसकी गवाही दी है और उसके अकॉर्डिंग अब लेट्स सी क्या होता है। बाकी इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली कमी, डॉलर की जो है वो थोड़ी सी जो है हमें जो है मामूली सी कमी आज देखने को मिली है। बढ़ता है तो वो इतना बढ़ जाता है, कमी होती है तो इतनी होती है। अलग है इतना पैसा आ रहा है, उसके बावजूद जो है वो पैसों के अंदर जो है कम हो रहा होता है। आई डोंट नो क्या रीज़न है इसका, लेकिन जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। 100 इंडेक्स का हमारे पास जी डेली चार्ट आ गया है। कल आप लोगों के साथ यहाँ पे जो डिस्कशन करी थी कि रेजिस्टेंस जो है 100 इंडेक्स को हर हाल में अबूर करना है अगर इसको आगे जाना है अपने इस वाले हाई तक 67,033 तक। तो इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स और प्रीमियम अलर्ट जो है हमारे उसकी रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेरीज और मैसेजेस आए हैं, इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स आप लोगों को एक एक करके रिस्पॉन्स जो है वो मिलता जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड और अपना जो पेशेंस लेवल है उसको थोड़ा सा बरकरार रखिए क्योंकि क्वेरीज काफ़ी सारी होती हैं। सेकेंड, आपका कोई भी कंसर्न हो, क्वेरी हो इससे रेलिवेंट, तो आप जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें स्विंग ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कल कि या तो इसको यहाँ से ब्रेकआउट देना चाहिए या कम से कम इस लेवल पे 61,519 के लेवल पे, यानी 520 के लेवल पे आना चाहिए। तो अब ये देखें, आज अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा जूम इन करके, यहाँ पर देखें वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऑल दो एवरेज वॉल्यूम नहीं लगे बट वॉल्यूम बढ़े, बट फिर भी कैंडल देखें वहीं से इधर एक जो विक निकली है इसकी, उसने इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट किया है। और ये पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं और समझाऊं तो आप में से बहुत सारे लोग इसको पहचान गए होंगे। ये हमारे पास एक हैंगिंग मैन पैटर्न की जो है फॉर्मेशन होती है, जो कि एक रिवर्सल का एक सिग्नल होता है, एक अलर्ट कैंडल होता है ये, अगर हमारे पास ये रेजिस्टिंग पॉइंट पर बन रहा होता है। बहुत सारे नज़रिए होते हैं देखने का, लेकिन मैं बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कल के लिए कम से कम इंडेक्स को ये वाला जो लेवल है इसका, यानी 64,000 का, इस पर मैं यहाँ लाइन मार्क कर देता हूँ, ये वाला हाई। तो अगर हम देखें 64,895 का ये जो हाई है, कम से कम अगर इंडेक्स इसको अबूर करता है तो हम 67,033 तक इसकी एक नेक्स्ट मूव देख सकते हैं। एल्स अगर ये यहाँ से जो है रिवर्सल लेता है, क्योंकि एक जो बाउंस लेना था अभी वो ले लिया है, अब वो मॉनेटरी पॉलिसी और वो IMF का जो रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और आगे बिल्कुल इलेक्शंस वंस अगेन अहेड है बिल्कुल, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा टाइम साइडवेज में भी चले जाए, लेकिन हमारा जो मेन लेवल है बीइंग अ स्विंग ट्रेडर 61,520 का ये जो लेवल है, हम यहाँ तक तो वेट करेंगे। एल्स अगर ये भी जो है रिएक्ट नहीं करता है या इसको भी इग्नोर करता है तो 59,050 के ऊपर ये जो लाइन आ रही है, कल मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे लेवल्स लिख भी दूंगा ताकि मुश्किल ना हो, तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये लेवल हमारे पास थोड़ा अहम है क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी बन रही है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बन रही है, और कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ से हमारे पास बाउंस हमें रीसेंट देखने को मिला है।
RSI की बात करूँ तो RSI में अभी भी रूम है ऊपर जाने का और ऊपर जाने की, वो आज उसने कोशिश भी की है, बट सिर्फ RSI से कुछ नहीं होता। उसने जो है यहाँ पे मूवमेंट ऊपर देने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली वो ऊपर नहीं जा पाया। मैकडी की बात करें तो मैकडी को टच से मस नहीं हुआ, वो नेगेटिव ही झूमता झूमता नीचे की तरफ जा रहा है, कोई पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली है। बट मैकडी में अगर आप देखें तो काफ़ी रूम है ऊपर जाने का, ऑल दो इट्स एन ओवर बॉट रीजन, बट यहाँ से भी अगर आप देखें पहले भी गया है, तो आप देखें इतना लंबा है कि झूला झूला है, तो अब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ भी झुलाएगा। तो ऐसा नहीं ऊपर है तो ऊपर ही जाता रहेगा, नीचे है तो नीचे ही जाता रहेगा। हमें कॉशियस होकर काम करना है। मीनवाइल मार्केट जो सिग्नल्स दे रही है उसके अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट करना है, दैट्स इट। डे ट्रेडर के हिसाब से जो डेली ट्रेड कर रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो लेवल्स मार्क किए हुए थे कल वाले आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों के लिए पहला यहाँ पे, सॉरी ये हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन का चार्ट आ गया, 1 मिनट। और राइटी, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सॉरी वो उधर दूसरा चार्ट जल्दी जल्दी में खुल गया था। आज थोड़ा सा मैं फास्ट आप लोगों को लग रहा होगा बोल रहा हूँ, इस वजह से बोल रहा हूँ कि टाइम थोड़ा सा डिले हो गया है। आई वॉज बिजी विद सम वर्क, तो एनालिसिस लेकिन आप लोगों के साथ अपडेट करना था, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उसको कर रहा हूँ और मेन जो चीज़ें वो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एनी आओ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी, तो हमारी ट्रेंड लाइन के पास इसने बाउंस लिया था, इसने इसको रीटेस्ट किया था, और ट्रेंड लाइन से ही इसने दोबारा जो बाउंस लिया और दोबारा ही अपने जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। सो अभी हमारे पास आवरली बेसिस पे यही वाला जो हाई पॉइंट आ रहा है, यही एक इसके लिए चैलेंज है, 65,263। यानी आप चाहें तो इसको राउंड फिगर भी कर लें, यहाँ पे आप 65,260 कर सकते हैं। कोई एक ये स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता, ये जस्ट लेवल्स होते हैं जिसको हम देख रहे होते हैं। तो ये कल यहाँ तक भी मार्केट जो है इसको टेस्ट करने जा सकती है। इससे ऊपर अभी जब तक चल रही है ट्रेंड लाइन से मार्केट सेफ़ है। और अगर आप देखें तो इसने इस रेजिस्टेंस अभी आ रहा था, इसने इसको उबूर किया है। तो अभी टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये हमें देखने को मिल रहा है, जिसको कल मार्केट ईजीली देख सकती है। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तब की तब देखेंगे, वैसा मुझे नहीं लगता। ऑल्दो मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, बट अप ट्रेंड थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि अगर लेट सपोज ये इस कैंडल से अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, जैसे ये एक सिग्नल कैंडल तो मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे होते हैं, हमें हर पॉइंट को नहीं देखना होता, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं 2 पॉइंट्स को बनाऊँ, यानी इन 2 ट्रेंडिंग पॉइंट्स को लाइन को मिलाऊँ, तो यहाँ पे आप देखें ये इस लाइन से जो है रेजिस्ट भी कर रही है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। मीनवाइल अभी ये अप ट्रेंड में, इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है। अगला पोटेंशियल रेजिस्टेंस 65,263 पे जो आवरली बेसिस पे ट्रेड करते हैं। RSI जो है ओवरबॉट से होकर थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर रहा है। मैकडी जो है वो भी काफ़ी ऊपर जा चुका हुआ है। तो आवरली बेसिस पे मार्केट जो है वो हीटअप हो रही है, और जो है प्राइस एक्शन भी हमें जो है एग्जॉशन जो है दिखा रहा है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, कैसा क्लोज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग देखेंगे। मीनवाइल मार्केट में अभी छोटे छोटे स्क्रिप्ट जो हैं या दूसरे जो भी स्टॉक्स हैं, जैसे आज OGDC वगैरह थे, तो उनमें अगर आपको बाउंस मिले तो आप बाउंस लें और बाउंस को कैश करके निकलने वाली करें। मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ जिनमें आज हम लोगों ने ग्रुप के अंदर जो कॉल शेयर करी थी। तो ये चंद चार्ट थे जो आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर किए थे, और ये जब ब्रेकआउट वगैरह दे रहे थे उससे पहले के, तो इन्होंने अपने लेवल्स को जो है वो कंप्लीट किया है। यहाँ तक जो है इसका जो पॉइंट्स है वहाँ तक हमने इसको देखा। उसके बाद ये OGDC का पुराना चार्ट है, और उसके बाद ये हमारे पास जो है ईफट का आज का ब्रेकआउट चार्ट है। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चार्ट्स बहुत सारे हैं, ये सामने भी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी ग्रुप मेंबर जो हैं उनको खैर पता है कि मैंने उनके साथ। सो होपफुली आपको आज की कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।